प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग मशरिक़ वस्ता की बात करें तो जब कभी आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आपकी जानिब से उस गेस्ट के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई जाती है वो हमेशा मुर्गा ही होता है। यानी अगर कोई कारी आपकी तरफ आया है या फिर आपके घर कोई मिलाद है या फिर आपकी तरफ शादी है या फिर कोई फौतगी हो गई है, हर जगह पर आप देखते हैं कि लोग मुर्गा ही पेश करते हैं। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आजकल मुर्गा आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। माजी में यूँ हुआ करता था कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए कहा जाता था कि भैया हम मुर्गा तभी खाते हैं जब हम बीमार होते हैं या फिर जब मुर्गा बीमार होता है। लेकिन आज के दौर में हर तीसरा शख्स मुर्गा बाआसानी खा रहा है और मार्केट के अंदर आपको 100 रुपए में खुद को सेर हासिल मुर्गा दस्तयाब होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट के अंदर इतना सारा मुर्गा कैसे आ गया और चिकन की इतनी वैरायटी आपको इतने कम पैसों में मार्केट में कैसे दस्तयाब होती है। आपको हम ये भी बताएंगे कि ब्रायलर मुर्गा जब एक अंडे से प्रॉपर मुर्गा बनता है तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनकी तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द ग्रीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ब्रायलर मुर्गियों की किस्म है जो बतौर खास गोश्त के लिए पैदा की जाती है। ये नस्ल दीगर मुर्गियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और ज़्यादा गोश्त देती है। इन्हें तेज़ बढ़ोतरी, कम खुराक में ज़्यादा गोश्त और सुस्त होने की वजह से जाना जाता है। 5 हफ्तों में चूजे से 2 किलो वजनी मुर्गी तैयार हो जाती है और इनके पर सफ़ेद जबकि खाल जर्दी माइल होती है। इनके गोश्त में रेशे नहीं होते। नर और मादा दोनों ही गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। 2003 में कुल 42 अरब ब्रायलर पैदा की गईं, जिनमें से 80% मुर्गियां महज 4 कंपनीज ने पैदा की थीं और इस वक्त यानी 2020 में ये तादाद तकरीबन 150 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये सारा प्रोसेस किस तरह किया जाता है तो सबसे पहले स्टेप में अंडे इकट्ठे किए जाते हैं जो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन अंडों को निहायत एहतियात के साथ इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा किए जाने के बाद इसे एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जो बेसिकली स्कैनर मशीन होती है। दोस्तों, ये मशीन बेसिकली ये पता करती है कि आखिर इन अंडों में से कौन से अंडे ठीक हैं, यानी जिनमें से चूजे निकल सकते हैं, और कौन से अंडे खराब हैं। अब ये स्कैनर मशीन इनकी हीट बेसिस पे और इनके इंटरनल कंटेंट की बेस पर ये डिसाइड करती है कि हमने किन अंडों को रखना है और किन अंडों को वेस्ट करना है। अब जो अंडे ठीक होते हैं वो अगले स्टेप में चले जाते हैं और जो खराब अंडे होते हैं उन्हें वेस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो ठीक अंडे हैं इन्हें एक इंक्यूबेटर के अंदर प्रॉपर ट्रेस के अंदर रखा जाता है। एक ट्रे के अंदर तकरीबन 80 से 100 अंडे होते हैं और इनका जो रैक होता है उसमें तकरीबन 10-10 ट्रेज मौजूद होती हैं। इन सभी ट्रेज और रैक्स को इकट्ठा करके इंक्यूबेटर के अंदर बंद कर दिया जाता है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 21 दिन के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है और 21 दिन के बाद इन अंडों से प्रॉपर चूजे निकल आते हैं। इन चूजों को यहाँ से निकाल कर उसके बाद इनको नर और मादा की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है कि मेल कौन से हैं और फीमेल चूजे कौन से हैं। दोस्तों, इन चूजों को अलग अलग मल्टीपल फार्म्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब फार्म्स 2 तरह के होते हैं। एक फार्म तो वो होता है जो बहुत ही एडवांस और जदीद होता है, जिसके अंदर प्रॉपर नोजल के जरिए फीडिंग की जाती है। प्रॉपर फीड और पानी इन तमाम चूजों को दिया जाता है ताकि ये चूजे अपनी खुराक भी हासिल कर सकें और खुराक का ज़िया भी ना हो। इसके अलावा जिस फर्श पर इन्हें रखा जाता है उस फर्श के ऊपर लकड़ी का गुद्दा डाल दिया जाता है जो कि इसकी रगड़ाई के नतीजे में निकलता है ताकि इन मुर्गियों का जितना भी फुजला हो वो इसके अंदर जज़ब हो जाए और इन चूजों को किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। जबकि दोस्तों, दूसरा तरीकाकार रिवायती तरीकाकार है जिसके नतीजे में गंदी मुर्गी पैदा की जाती है जो बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होती है। और इस तरह के फार्म्स अक्सर औकात आपने देहातों के अंदर या फिर शहरों की मुख्तलिफ रिमोट एरियाज के अंदर देखे होंगे। अब दोस्तों, 5 हफ्तों के लिए इन्हें प्रॉपर फीड दिए जाने के बाद जब ये एक बड़े साइज की मुर्गी और मुर्गा बन जाता है तो इन्हें दोबारा से देखा जाता है कि किसके जरिए हम लोग अंडे पैदा कर सकते हैं और किसको हम लोग गोश्त की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम मुर्गियां जो कि फर्टिल होती हैं और अंडे दे सकती हैं, उन मुर्गियों को सालाना बुनियादों पर अंडे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक खास वक्त के बाद उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। एक आम मुर्गी तकरीबन 250 से 300 सालाना अंडे देती है और
इसके बाद इस मुर्गी का काम खत्म कर दिया जाता है। जबकि दोस्तों जो मुर्गे होते हैं, इन मुर्गों को बड़े होते साथ ही फौरी तौर पर एक और मशीन की तरफ भेज दिया जाता है जो इन्हें उल्टा लटका देती है। इस मशीन के अंदर से जो बेल्ट गुजरती है, ये मुर्गे उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और एक तेज धार आले से अपनी गर्दन कटवा लेते हैं। इनकी गर्दन काटे जाने के बाद इन्हें एक और मशीन से गुजारा जाता है जो कि इन्हें ठंडे पानी के शावर्स में से गुजारती है, जिसके जरिए इनकी बॉडी पर मौजूद तमाम पंख और पूरी जिल्द इंतहाई नरम हो जाती है। दोस्तों इसके बाद अगला चेंबर आता है जो कि इनकी पूरी बॉडी से ये पंख और ये सारी चीजें जो इन्हें प्रोटेक्टेड रखती हैं उनको उतार देता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनके पंजे और इनकी गर्दन काट दी जाती है। दोस्तों इसके बाद एक और स्टेप होता है जिसमें मुर्गे के अंदर मौजूद जितनी भी आलाइशें होती हैं वो निकाल दी जाती हैं। अब इसके बाद ये मुर्गा फाइनली क्लीन होने के लिए उबले हुए पानी के अंदर से गुजरता है और इसके बाद इस मुर्गे की पैकिंग का मरहला आता है। दोस्तों पैकिंग दो तरह से की जाती है। या तो ये पैकिंग ऐसे होती है कि मुर्गे के पूरे बॉडी के पार्ट्स छोटे छोटे कर दिए जाएं और इन्हें पैक किया जाए, या फिर पूरे का पूरा मुर्गा एक बड़ी प्लास्टिक पैकेट के अंदर पैक करके मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये मुर्गा मार्केट में आता है। इसे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स खरीदते हैं, आम पब्लिक खरीदती है और इनके जरिए आप मजे मजे की डिशेस बनाकर खाते हैं। दोस्तों पोल्ट्री की सनत पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड सनत है और आवाम के लिए हैवानी प्रोटीन हासिल करने का सस्ता तरीन जरिया भी है। खास तौर पर एक ऐसी मैशत में जो बहुत ज्यादा मिसाली नहीं है, पोल्ट्री सेक्टर की कामयाबियों को बेमिसाल करार दिया जा सकता है। ये कहना मुबालगा ना होगा कि पाकिस्तान की मैशत का ये वो वाहिद सेक्टर है जो हर तरह के हालात में आगे ही बढ़ता रहा है। और अगर हम लोग ये कहें कि दौरान जंग भी बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां आ गई हैं तो वो भी दोस्तों इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकें। शादियों के खाने पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस भी आ गया। बहुत सारे लोगों ने मुर्गे के बारे में मुख्तलिफ कैंपेन्स भी चलाई। अलगर्ज हर तरह का मामला किया गया, लेकिन दोस्तों पोल्ट्री की सनत इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कामयाबियों की मनाजिल तय करती रही। पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता अफराद, फार्मर्स और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को इस बात पर खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। दोस्तों पोल्ट्री सेक्टर को आमतौर पर फीड की तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मुतज़ाद सवालात का सामना रहता है और फीड की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से नावाकफियत के बावजूद चंद लोगों की जानिब से इसके बारे में बात की जाती है। इसलिए हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाले अज्जा 60% से ज़्यादा ज़रूरी अजनास पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके मयार को फैक्ट्री में दाखिल होने से पहले लेबॉर्ट्री की मदद से जांचा जाता है। अगर किसी ट्रक में गैर मयारी ज़रूरी अजनास मौजूद हों तो उनको गेट पर ही मुस्तरद कर दिया जाता है। अलावा अज़ीं ऑयल सीड से तेल निकालने के बाद जो फूक बच जाती है वो प्रोटीन का जरिया है जो कि फीड में 30% से 35% बतौर प्रोटीन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दोस्तों मोलेसिस जो कि शुगर मिलों की बाय प्रोडक्ट होती है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि अमूमी तौर पे गन्ने वगैरह से निकलती है। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करके ऐसी फीड बनाई जाती है जो कि प्रॉपर फार्मूले के तहत हाइब्रिड मुर्गी को दी जाती है। फिर उसके बाद इसकी जिस्म में इजाफा होता है और आप तक प्रोटीन का ये सबसे सस्ता सोर्स पहुंच जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।